जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एसएससी जीडी रेलवे से रिलेटेड हैं और इस वीडियो में संविधान से जुड़े हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न क्या है, बी केयरफुल, ध्यान से सुनिएगा। भारत की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। क्या नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्व जो है लिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, पता हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भीमराव अंबेडकर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भीमराव अंबेडकर जो है पहले कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। ठीक है, अगला सवाल है, भीमराव ने संविधान की आत्मा किसे कहा था। भीमराव ने संविधान की आत्मा किसे कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान की आत्मा कहा गया था। किसने कहा था, भीमराव ने कहा था। ठीक है, इसमें दो भी प्रश्न यही उल्टा करके बन सकता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान की आत्मा कहा गया है, या किसने कहा था, तो भीमराव ने कहा था। ठीक है, अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। मिनी संविधान मतलब ये होता है कि उस संशोधन में बहुत सारे बदलाव किए गए थे। ठीक है, उसी को मिनी संविधान कहा जाता है। तो मतलब इसमें यह भी हो सकता है कि किस संविधान में सबसे अधिक बदलाव किए गए थे। अभी फिलहाल इसमें प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। तो 42वां, किसे, 42वां संशोधन को जो है मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इनमें से 3 तो मौलिक अधिकार हैं और कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है भारत में, अगर आपको पता हो तो बताइए। संपत्ति का अधिकार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संपत्ति का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी समानता का भी अधिकार है भारत में, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, इन सब का अधिकार है, बाकी इसका अधिकार नहीं है। तो मतलब यही ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से ली गई है। तो वह लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। यह तो ऑलमोस्ट पता होना चाहिए, जो लोग डेली जीके प्रश्न जो है एनालिसिस करते हैं हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से, उनको पता होगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितने उम्र की आवश्यकता होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 35 वर्ष। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, मतलब ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो जिसके विरोध में कोई नहीं, मतलब निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हों। ठीक है, जिसका कोई विरोध ना किया गया हो। कौन, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। यह भी तो पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए अगर आप तैयारी करते हैं तो। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है या किसे सौंपता है। यह भी बहुत ही सरल प्रश्न है, पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र देता है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है साथियों, टाइपिंग करने में प्लस वीडियो बोलने में, एडिट करने में, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है हमें बस 5 मिनट की वीडियो बनाने में। तो सहयोग ज़रूर कीजिए। फेसबुक
पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है।